ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा ये परिवर्तन और वैसे तो ये 13 जून तक रहेगा। एक ही नक्षत्र में गुरु रहने वाले हैं। इस बीच में एक और घटना घटित होगी क्योंकि अभी वृष राशि में गुरु चल रहे हैं और फिर ये अपनी 14 मई से राशि बदल लेंगे, मिथुन राशि में जेमिनी में प्रवेश करेंगे। तो फिर उनके जो अभी रिजल्ट में रहे थे उसमें निश्चित रूप से भिन्नता होगी। अभी रोहिणी नक्षत्र में गुरु चल रहे हैं और फिर ये अपना नक्षत्र बदल के और फिर उसके बाद राशि भी बदल जाए। नक्षत्र तो यही रहेगा लेकिन राशि बदल जाएगी इनकी 14 मई से। तो मेरा ऐसा मतलब मेरा विचार है, फिर आपका जैसा और कोई कहते हैं, मैं किसी को चैलेंज नहीं करती हूँ। तो अभी मैं 14 मई तक के लिए आपको इनके रिजल्ट बताने वाली हूँ। मृगशिरा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? मंगल का नक्षत्र है। इसका मैंने बहुत विस्तार से भी वीडियो बनाया है। इसके पहले जो परिवर्तन हुआ था वो भी मृगशिरा में हुआ था। मृगशिरा से फिर रोहिणी नक्षत्र में आए थे और पुनः ये प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से जो पिछला वाला वीडियो उसमें कनेक्ट करके देखना है। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये 14 मई तक का ही मान के चलिए। वैसे तो गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अगर इनको मित्र का साथ किसी तरह से मिल जाए, जो इनकी मित्र राशि है, जैसे कि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की राशि वो भी इनके मित्र की राशि थी। अब मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र, ये भी इनकी मित्रता की कोई मतलब दर्शाते हैं। तो इस तरह से मतलब जो परिणाम है, जो रिजल्ट हैं, जो फल हैं, लगभग एक समान तो नहीं होगी, लेकिन हाँ इसमें एक फर्क है। चंद्रमा क्या है? बहुत फास्ट मूविंग है। जहाँ तक है मंगल जो है वो एनर्जी के ग्रह हैं, सेनापति हैं। तो इस तरह से गुरु को ज्ञान और फिर मंगल की एनर्जी, तो ज्ञान और एनर्जी का बहुत अच्छा सम्मिश्रण होने वाला है। ये कब तक? वैसे तो गुरु तो अभी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनकी राशि जैसे ही राशि बदल देते हैं तो उसमें बुध का भी साथ हो जाएगा। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कंफ्यूज ना करके आपको 14 मई तक का ये थोड़ा सा बता देते हैं। गुरु की अभी जैसी दृष्टियां थी उनको वैसे ही लाभ मिलेगा, लेकिन मंगल की एनर्जी उसमें शामिल हो जाएगी। इस तरह से जो मंगल के भाव हैं आपके नेटल चार्ट में, आपने देखा होगा कि 12 भाव होते हैं। तो बृहस्पति को कौन कौन से भाव के स्वामित्व मिला हुआ है? जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, अब आपकी राशि कोई भी हो सकती, लग्न भी कोई भी हो सकती, लेकिन जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा वो बृहस्पति का घर होगा और जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा वो भी बृहस्पति का नंबर होगा। अभी जहाँ चल रहे हैं वहाँ 2 नंबर लिखा है और वो है वृष राशि। और जैसी 14 मई आएगी तो ये 3 नंबर की राशि में प्रवेश कर लेंगे। अब मंगल के हिसाब से देखें तो मंगल के 2 स्वामी, मंगल मतलब 2 स्वामी राशि हैं इनकी, मतलब उनके पास 2 राशियों का स्वामित्व है, एक मेष राशि है, एक वृश्चिक राशि। तो अब अभी तक क्या था, चंद्रमा को मतलब इनका ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे थे। चंद्रमा का मतलब 4 नंबर लिखा होगा। अब जैसे ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको 2 भाव को प्रभावित और करने लगेंगे, जबकि चंद्रमा को केवल एक ही घर प्राप्त होता है, एक ही राशि है। इसलिए अब आपको 2 चीज़ों का फायदा होगा। अगर नेटल चार्ट में मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है तब आपको बहुत फायदा होगा, गुरु की चल रही है तब भी फायदा होगा। कोई भी अगर ग्रह आपका मृगशिरा नक्षत्र में पड़ा हुआ है तब उससे भी आपको फायदा होगा। मृगशिरा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो कि खोज का नक्षत्र है और मृग का मतलब ही होता है कि मतलब छलांगे लगाना, तेजी करना और हर चीज़ में, जैसे मृग ऐसे कहते हैं कि उसके कस्तूरी उसके उसमें ही रहती थी, अंदर ही रहती है, लेकिन वो हमेशा ढूंढता रहता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। इसमें अगर आपको पिछले वीडियो में मैंने कन्या तक बताया था, अब तुला से आज प्रारंभ करते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो और विशेष बातें हैं, जैसे कि अगर आपका गोचर जो है वो गुरु का गोचर अगर लग्न में है या सेकंड भाव में है, पंचम में है, सप्तम में है, नवम में है या 11th में है। अब लग्न को कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि लग्न का गुरु बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, चौथे भाव का भी नहीं अच्छा मानते, अष्टम का भी नहीं मानते हैं और 12वें का भी नहीं मानते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह होते हैं वो कितने भी खराब परिणाम दें, बहुत ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देते हैं। और इनकी दृष्टियों के लिए तो आप जानते ही हैं कि दृष्टियां में बहुत अमृत रहता है। जहाँ से बैठते हैं वहाँ पे से पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि को मतलब भाव को प्रभावित करते हैं। अब वृष राशि का मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें दृष्टियों का पूरा जिक्र किया था। इसमें मैं केवल नक्षत्र के हिसाब से बता रही हूँ और जिन भाव की स्वामित्व है,
बृहस्पति के लिए, उन भाव को मिला के बता रही हूँ और एक विस्तार से बनाऊंगी। जबकि इनकी राशि परिवर्तन कर लेंगे, मिथुन राशि में 14 मई से प्रवेश करेंगे तो और विस्तार से बताऊंगी। और क्योंकि उसमें क्या है, इस वर्ष 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। शनि का तो हो ही चुका है परिवर्तन, वो तो खैर हर साल ही होता है, हर वर्ष होता है। अब इसमें जैसे गुरु है, गुरु इस बार वैसे तो ज़्यादा सामान्यतः 1 वर्ष या 13 महीने लगभग मार्गी बकरी होते हुए एक राशि को कवर करते हैं। अब जो इस वर्ष जो एक विशिष्ट बात है, ये एक अतिचारी गति जो कि अभी जब प्रवेश करेंगे तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। इनकी गतियां बहुत तेज हो जाएंगी, बीच में ये फिर मार्गी बकरी जैसे होते वैसे भी रहेंगे। और एक फिनोमेना है कि मिथुन से कन्या में, फिर कन्या से फिर मिथुन में प्रवेश करेंगे। इसमें केवल मैं वृष राशि में जब तक है उसके लिए मैं बता रही हूँ। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले तुला राशि से। तुला राशि में क्या है, आपके स्वामी राशि जो है शुक्र है, इनसे इनकी मित्रता तो नहीं है, लेकिन अभी जब ये प्रवेश अभी चल ही रहे हैं, जहाँ पर अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो ये भाव भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन गुरु के लिए अगर और देखें, 2 और कौन कौन से भाव जो एक्टिवेशन में रहेंगे, 3rd और 6th भाव की लॉर्डशिप है। और मंगल के भाव को अगर देखें तो 2nd और 7th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इस तरह से आपके बहुत सारे जो है वो हर एक राशि वालों के भाव जो एक्टिवेट हो रहे हैं, इनकी दृष्टियों का आपको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव किसको दर्शाता है, आपकी गुप्त विद्याओं को दर्शाता है, गुप्त धन को। और अगर महादशा अंतर्दशा शुभ नहीं चल रही है, आकारक ग्रह की चल रही है, तो हानि भी दर्शाते हैं। अगर अच्छी महादशा चल रही है तो आपको आध्यात्मिक की दुनिया में भी ये ले जा सकते हैं, दूर की यात्राएं हो सकती हैं। फिर भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज़ का, चोट चपेट दुर्घटना का। मंगल क्या है, सर्जरी भी करा देते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है। मंगल अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी कर्क राशि में चल रहे हैं मंगल, सभी राशि वालोों को ये मालूम होगा, उसका वीडियो मैंने बहुत पहले बना दिया था। तो इनकी अभी राशि जो जब तक 7 जून तक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो। सर्जरी की अगर ड्यू थी तो हो सकता है इस दौरान छोटी मोटी सर्जरी करानी पड़े। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसके लिए समय अच्छा है, ऋण मुक्त होंगे, शत्रु जो है वो विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, विवाह के नए नए प्रपोजल आ सकते हैं। और इसके अलावा वैवाहिक जीवन में जरूर एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। कैरियर में नए अवसर प्राप्त होंगे, पुराने जॉब में अगर कहीं अटके हुए थे तो उसमें भी प्रमोशन हो सकता है। विदेशी यात्राओं पे थोड़ा आपको खर्च करना पड़ेगा, एक विशेष बात ये भी है। और उसके बाद हेल्थ में थोड़ी सावधानी रखते हैं तो आपका काफ़ी कुछ आर्थिक स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है। और ध्यान थोड़ा अपनी हेल्थ का रखना है। और ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें, और अगर जितना हो सके व्यसन से दूर रहें, क्योंकि बृहस्पति का सीधा संबंध किससे होता है, सात्विकता से होता है। व्यसन से दूर रहें, और जाने अनजाने अगर आपसे किसी भी कारण से किसी को हर्ट किया है तो उससे माफ़ी मांग लें, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। रेमेडी में सबसे लास्ट में बताती हूँ। अब आ जाते हैं दूसरी राशि जो बनती है वृश्चिक राशि। आपके सप्तम में गोचर कर ही रहे हैं अभी, और आपके 2nd और 5th की लॉर्डशिप है। ये तीनों ही भाव बहुत अच्छे हैं हर तरह से। और जहाँ तक है मंगल आपकी स्वामी राशि है, जो कभी नीच अवस्था में आ चुके हैं, उसका वीडियो आपको देखना होगा। आपके नेटल चार्ट में 2 भाव को और एक्टिवेट कर देंगे मंगल की वजह से। आपकी लग्न और आपके 6 भाव के मालिक है मंगल, तो इस तरह से मंगल का साथ मिलेगा। और बृहस्पति का ज्ञान है, और आप पे ढैया भी समाप्त हो चुका है। नीच राशि में होने की वजह से थोड़ी 7 जून तक परेशानी हो सकती है, अन्यथा उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ वृश्चिक राशि के लिए अलग से, आप उसको चाहे देख सकते हैं। और आपके जो भाव हैं, जैसे सप्तम भाव से देखते हैं, व्यापार, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, साझेदारी में व्यापार कर सकते हैं, जीवन साथी की संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो अभी 14 मई तक के लिए और अच्छा समय है। उसके बाद की स्थिति जो होगी वो भी खराब नहीं होगी। फिर भी अभी के लिए बता देते हैं कि विवाह के नए प्रपोजल आते हैं तो आप स्वीकार कर लीजिए। शनि ने आपको काफ़ी डिले करा दिया होगा हर तरह से, तो अब उसको जो आपके मतलब अवसर मिल रहा है, जो चांस मिल रहा है, उसको हाथ से ना जाने दें। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम में है तो प्रेम 2 भाव ऐसे होते हैं, एक तो पंचम और एक सप्तम। तो प्रेम विवाह में आप इस समय अपना चाहें तो बात आगे बढ़ा सकते हैं।
संपत्ति का लाभ होगा। सेकंड भाव से देखें तो आपकी धन संपत्ति से संबंधित कोई भी मामला था, अब उसके लिए शुभ सूचना है। इसके साथ साथ कोर्ट केस में कहीं अटके हुए थे, वो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण से मुक्ति होगी। छठवां भाव कुछ बहुत अच्छा है। संतान की ग्रोथ, संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर संतान के मतलब संतान की कोई भी ऐसी परेशानी थी, उसका समाधान आपको मिलेगा। और इसके शेयर मार्केट का भी आप लाभ ले सकते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए समय बहुत अच्छा है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बहुत सुखद रहने वाली है। यात्राएं जो भी करते हैं सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल अभी आपके फेवर में नहीं है। अगर 7 जून तक हो सके तो यात्राएं टाल दें। उसके बाद की समय बहुत अच्छा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि ये 22वीं मंगल का है और जो संवत्सर के हिसाब से अगर देखें तो वो सूर्य का है। तो सूर्य और मंगल दोनों मित्र हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का जो 2.5 वर्ष से आपने जो प्रताड़ना की मतलब सही थी शनि की वजह से, अब वो सब समाप्त होने वाली है। समय बहुत अच्छा है। आपको क्रोध से बचना है और जो भी निर्णय लेते हैं उग्रता में ना लें, किसी को भी हर्ट ना करें और बदला लेने की भावना से तो बिल्कुल भी ना करें। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 6 भाव में गोचर हो रहे हैं। बृहस्पति आपकी स्वामी राशि है, लेकिन चूंकि ये भाव बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको अभी तक का मतलब उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे होंगे किसी किसी मायने में। 6 भाव जॉब का भी है तो उसके लिए समय अच्छा था, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए और देखते हैं 2 और भाव कौन से एक्टिवेट कर रहे हैं ये समय, जो कि बृहस्पति के हैं, आपकी लग्न के मालिक हैं और चौथे भाव की। उन सब से आपको फायदा हो रहा होगा। इधर मंगल को देखते हैं तो आपके 5th और आपके 12th भाव की लॉर्डशिप है। मंगल जो है आपके लिए राजयोग कारक हैं, इस तरह से देखते हैं। लेकिन एक और विशेष बात हो चुकी है 29 मार्च के बाद, आपके ढैया आपके प्रभाव में आप आ चुके हैं। और राहु का और शनि का जो शापित दोष है उसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। अभी 28 मतलब 28 नहीं, मतलब 18 मई तक मान के चलिए। कई लोग उसको 30 मई तक भी मानते हैं, तो 28-30 मई तक के लिए और सावधानी भरा समय है, जहां पर शापित दोष बना हुआ है। करियर के लिए अगर आप कोई नया निर्णय लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। थोड़ा किसी से सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी से भी वाद विवाद न करें। बड़े निर्णय आपको कष्ट में डाल सकते हैं, लेकिन अगर निर्णय अच्छे हैं और आपका महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो आपके जीवन का स्थात आपको देगी। शनि का ऐसा माना जाता है कि जो भी काम करवाते हैं वो मतलब लॉन्ग टर्म होता है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है, जैसे आप चौथा भाव है, भूमि वाहन की सौदा करना चाह रहे थे, आप कर सकते हैं, आपको कोई हानि नहीं होगी। डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अगर नए व्यापार की प्रारंभ करना है तो आप कर सकते हैं। वही बात है, किसी से सलाह ले लें। विदेशी व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर विदेश में आप रह रहे हैं, वहाँ PR या वीजा के लिए अप्लाई किया था जैसे, तो उसके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। इस समय व्यय भी थोड़ा अधिक हो सकता है। वो व्यय आपके हो सकता है किसी घर परिवार से रिलेटेड हो सकता है। आपकी स्वयं भी हेल्थ खराब हो सकती है। 6 भाव में जब भी बृहस्पति होते हैं तो कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा है, शत्रु के लिए भी अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानी डाल सकते हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी पहले से ही चली आ रही, जैसे आपको अगर ओबेसिटी है या खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उससे आपको मोटापे की जो परेशानी है उसके वजह से बीमारी होने वाली है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी मानसिक पीड़ा इस दिन जरूर थोड़ी सी बढ़ा देंगे, क्योंकि शनि जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। शनि के जो ढैया है उसका प्रभाव रहेगा। फिर भी अगर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, किसी पे विश्वास करते हैं, अगर अपने से ज़्यादा किसी को बैल विषर मानते हैं, तो 14 मई तक का समय ठीक है। उसके बाद की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके फिर आ जाएगी। जो भाव बदलेगा उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। उसका वीडियो आप दोबारा देखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 5th भाव में गोचर चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि 2 और भाव के मालिक हैं, एक आपके 12th, एक 3rd भाव की लॉर्डशिप है। तो भाव के हिसाब से देखें तो आपके लिए इस तरह से कारक नहीं होते, लेकिन चूंकि पंचम भाव इनका कारक भाव है। और जहाँ तक है मंगल के लिए देखते हैं, मंगल 2 भाव के सामिप्य प्राप्त है। आपके लिए मंगल अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि 4th और आपके 4th भाव के मालिक हैं, इधर आपके 11th भाव के मालिक हैं। तो ये भाव बहुत अच्छे हैं हर तरह से। तो कुछ चीज़ों में आपको बहुत फायदा होने वाला है।
जैसे मान लीजिए राजयोग कारक स्थितियों का सामना, मतलब आपको जो भी परेशानियां थी, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, पुलिस में है, सेना में है या स्पोर्ट्स में है, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। 7.5 का समाप्ति की ओर आपको धन की, मान की, सम्मान की, हर तरह की आपको प्राप्ति होने वाली है। संतान की ओर से कोई परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी। संतान सुख के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय महिलाएं कंसीव करने की कोशिश करेंगी तो उसमें भी आपको कुछ न कुछ अच्छे शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा है। इसके अलावा शेयर मार्केट का भी शौक रखने वालों के लिए खुशखबरी है। विदेशी कार्य में अगर कहीं कोई प्रगति रुकी हुई थी, शनि ने 7:30 तक बहुत डिले किया था, तो अब वो सब जो है वो आपको अब क्या कर जाते हुए शनि काफी कुछ लौटाने वाले हैं। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कैरियर में अपार सफलता के साथ साथ जॉब में अगर कहीं फंसे हुए थे, तरक्की नहीं हो रही थी, उन्नति नहीं हो रही थी, जॉब में उन्नति भी हो सकती है। नए व्यापार की शुरुआत भी इस दौरान आप कर सकते हैं। आपका मित्रों का साथ रहेगा और यात्राएं जो करेंगे वो लाभप्रद रहेंगी। मनोरंजक यात्राएं अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा समय है। लॉन्ग टर्म जर्नी आपके लिए अगर करते हैं, लॉन्ग मतलब डिस्टेंस जर्नी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। 12th भाव किसका? व्यय का है। हो सकता है आप अपने घर वालों पे या स्वयं पे या घर के रेनोवेशन पे या कोई ऐसा काम करें जिस पे आपको धन व्यय करना पड़े। अच्छे कामों पे व्यय होगा तो आपके लिए हर तरह से अच्छा है। अगर आप संचार से, मीडिया से, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जैसे हैं, वकील है या जैसे वाणी से जुड़े क्षेत्रों से काम करते हैं, उनके लिए समय मान प्रतिष्ठा भरा है। आपके समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, सामाजिक दायरा भी बढ़ने वाला है। समाज में आपका जो एक कहना चाहिए सम्मान पिछले 7-7.5 से खोया हुआ था, वो सब आप वापस करने वाले हैं जाते जाते शनि। व्यक्तित्व आपका काफी प्रभावशाली हो जाएगा। समय बहुत श्रेष्ठ है। अगर कोर्ट केस में कहीं से आप फंसे हुए थे, अब निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। शत्रु भी शांत हो जाएंगे। ऋण से मुक्त होने के लिए आप तैयार हो जाइए। कहीं ना कहीं से आपको शनि जाते हुए दे ही चुके होंगे और अभी बच्ची कुची के सर मैंने जो वीडियो बनाया है मकर राशि का, देख लीजिए, बहुत अच्छा है। तीसरे भाव में शनि आ गए हैं जो इनका कारक है। हेल्थ के लिए परेशानी अभी भी होती नजर आ रही है, इसलिए हेल्थ का, खाने पीने का बहुत अच्छा अपना ध्यान रखें। ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें। और इसके अलावा अपना आपके कोई गुरु हैं तो उनके साथ थोड़ा सत्संग करें या मेडिटेशन करें तब भी चल जाएगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके चौथे भाव में गोचर हो रहे हैं। वैसे तो इनका कारक भाव नहीं है ये, लेकिन चूंकि ये केंद्र भाव है, अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो चौथे भाव में उच्च हो सकते हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है। इसलिए इसकी वजह से आपको लाभ होगा। आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इधर आपके 11th, एक सेकंड भाव की लॉर्डशिप है बृहस्पति के पास, और इसके अलावा मंगल आपके तीसरे और 10वें भाव की लॉर्डशिप रखते हैं। बहुत अच्छा कुंभ राशि वालों के लिए। अब मतलब समझ लीजिए कि परेशानियां का समाप्ति की ओर है। अब क्योंकि वैसे भी कुंभ राशि को शनि बहुत प्रताड़ित नहीं करते हैं। अब आपका जो एक फेज जो है इनका भी बदल गया है। उसका वीडियो मैंने आपको आपके कहने के अनुसार बनाया है। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी, कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखा था, इसलिए मैंने उनकी इच्छा उसका सम्मान करते हुए अब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि अगर आपको अच्छा लगता है और आपके संग जैसा मैं कह रही हूँ वैसा होता है तो औरों को भी उसका फायदा होगा। 7.5 का अंतिम चरण है और इस तरह अगर गुरु की स्थिति देखें, उत्तम समय है, श्रेष्ठ समय है। भूमिवान की सुखों में वृद्धि, मात्र सुख की प्राप्ति, इसके अलावा अगर धन का, संपत्ति का या परिवार का या छोटे भाई बहन से संबंधित कोई भी ऐसा प्रॉब्लम थी, उन समस्या का आप समाधान लेके ये गुरु आ रहे हैं। इसके बाद की स्थिति और अच्छी होगी, क्योंकि जैसे ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके पंचम भाव में आएंगे। उसके लिए आपको दोबारा देखना है। इसमें केवल मैं चौथे भाव से रिलेटेड दे सकते हैं। एक सबसे खुशखबरी बात यह है कि इनकी जो दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर हाउस पे पड़ेगी। कैरियर में रुकी हुई सभी कार्य में प्रगति होगी। मंगल आपके लिए राजयोग कारक है। चूंकि कर्क राशि में, इसलिए उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, फिर भी
कार्य में प्रगति होगी, सबसे अच्छी बातें हैं। खुशी और उल्लास के साथ आपके घर परिवार के साथ समय व्यतीत करने वाले हैं। माता की हेल्थ में कहीं कोई परेशानी थी, उसका जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन होता नजर आ रहा है। आपकी धन संपत्ति, मान सम्मान, वाणी सब तरह से आपके लिए अच्छी सूचना है। वाणी में मधुरता होगी। आपकी जो फॉलोअर्स हैं, अगर आप मीडिया से जुड़े हैं, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपकी रुचि जो है वो शोध कार्य में हैगा, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आयु वृद्धि होगी इस समय। एक अगर कहीं आयु को लेकर संशय था तो आप निश्चिंत हो जाइए। अगर इनकी दृष्टि का जो फायदा उसको मिलेगा। अगर आपकी अभी मतलब ऐसे कह सकते कालखंड पूरा नहीं हुआ है जीवन का, तो आयु वृद्धि भी होगी। आय के नए नए साधन प्राप्त होंगे। दो ऐसे भाव हैं जो कि एक लाभ का है, एक आमदनी का है। नए नए आमदनी के सोच से आर्थिक लाभ होगा। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी मधुरता बना के रखनी पड़ेगी। अगर विवाह के लिए अगर कोई प्रस्ताव आते हैं तो विवाह के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के है कि ये सभी भाव अच्छे हैं हर तरह से। मंगल की वजह से थोड़ी जो परेशानी है, ऊपर से थोड़ा 7:30 का भी और जो शेष समय है उसकी वजह से सावधानी रखनी पड़ेगी ड्राइविंग करते समय, और किसी से बात विवाद न करें। वैसे भी कुंभ राशि वाले इंट्रोवर्ट होते हैं, अक्सर कर ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। फिर भी मेडिटेशन करें, दान पुण्य करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर हो रहे हैं। आपके जो स्वामी राशि हैं, ये भाव इनका कारक नहीं है। आप पे अभी जो है वो 7:30 का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। उसका आपको अलग से ही वीडियो बनाऊंगी। इसमें जो और दो भाव के मालिक हैं, एक तो आपके लग्न के, एक आपके जो एक और भाव है जिसमें 12 नंबर लिखा होगा, उसमें एक 9 नंबर, एक 12 नंबर। उसके लिए बहुत अच्छा समय हर तरह से, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लिए राजयोग कारक है। मंगल और बृहस्पति दोनों परम मित्र हैं। मंगल आपके 2 और भाव को, एक सेकंड और 9th भाव की लॉर्डशिप है। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। 7:30 का थोड़ा जोर कम हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस समय जो राहु की स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी दुखदाई रही होगी पिछले 1.5 वर्ष में। अब राहु भी जो है अपना 18 मई से जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे तो नई नई चीज़ों की उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी। जो भाव हैं वो एक्टिवेट कर देंगे। 14 मई तक के लिए समय है, और 14 मई के बाद तो आपके लिए और अच्छा समय होगा जबकि ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी व्यक्तित्व में प्रखरता के साथ साथ वाणी में ओज आएगा, और आपकी बुद्धि जो जैसे ही राहु आपके पीछा छोड़ेंगे, बुद्धि में आपकी जो भ्रम था, जो एक धुआं था, वो समाप्त हो जाएगा। लेने की क्षमता बहुत कुशाग्र हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी छोटी छोटी दूरी की जो यात्राएं आप तक करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें या तो आपको मिलने मतलब हो नहीं पा रही थी, या उसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा था, उन यात्राओं से लाभ होने वाला है। बॉस का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। 10वें भाव का एक्टिवेट करने से बहुत सारी चीज़ों को आपको फायदा होने वाला है। वैवाहिक संबंधों में अभी भी 18 मई तक कोई भी बड़े निर्णय ना लें। उसमें अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो 18 मई के बाद उसको फिर आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उस समय सही बुद्धि काम करेगी। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापारी हैं और अगर विस्तार करना चाह रहे थे, कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार भी आपके लिए सूटेबल रहने वाला है। परिवार का साथ रहेगा। संपत्ति के मामले जो है वो उनसे आपको कोई परेशानी थी वो झंझट निपट जाएगी। क्रोध और भ्रम और शत्रु की तरफ से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और बड़े निर्णय लेने में आपको अभी भी थोड़ी किसी न किसी से अपने जो वेल विशर है उससे सहायता लेनी चाहिए। तो ये तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। शॉर्ट में है, 14 मई तक देख लीजिए, उसके बाद फिर और विस्तार से बनाऊंगी। अब इसमें रेमेडी मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए जिन पे 7:30 ढैया चल रही है, छाया दान करते रहे, शनि मंत्र करते रहे जैसे अभी कर रहे थे, क्योंकि कुछ राशियों पे शुरू हो गई है, कुछ पे समाप्ति हो गई है 7:30 ढैया की। तो उसके अलावा गुरु के वजह से अगर कोई परेशानी हो रही थी, कई बार ऐसा होता है कि नेटर चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं होती, गोचर में भी अच्छा नहीं होता है, और आकारा ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही तो उतनी शुभता नहीं मिलती है। तो उस शुभता को प्राप्त करने या अशुभता को कम करने के लिए आप पीला दान कर सकते हैं। जैसे पीले बेसन के लड्डू है, पीली दान है, केला है, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो 2 हल्दी की गांठ है, आप उसको ले जाके कहीं भी आप रख दीजिए। हाँ, जरूरतमंद को आप चाहें तो उसके भी दे सकते हैं। अगर मंगल की वजह से परेशानी हो रही है, ये वर्ष मंगल का है। 7 जून तक सभी राशि वालों को लाल दान करना अति आवश्यक है।
कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मंगल क्या कर देते हैं, एक तो वाद विवाद लड़ाई झगड़े में फंसा देते हैं, दूसरा अगर मेडिकल के हिसाब से देखे जाए तो ये रक्त से संबंध रखते हैं, सर्जरी से संबंध रखते हैं। अगर अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो उनका लाल दान करना चाहिए, जैसे लाल फल का दान कर सकते हैं। और हनुमान जी की शरण में जाएं तो मंगल स्वतः आपको कभी भी खराब परिणाम नहीं देंगे। मंगल के लिए और बृहस्पति के लिए और शनि के लिए, तीनों के लिए मैंने रेमेडी बता दी। अगर फिर भी कोई ऐसी महादशा अंतर्दशा चल रही तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एक बार पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक और बात बताना चाह रही थी कि पिछली वीडियो में मैंने शायद जो कन्या राशि 2 बार बोल दी, तो उसमें एक सिंह राशि हो गई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कई बार टंग स्लिप हो जाती है, हर आदमी से गलतियाँ होती हैं, तो उसके लिए आशा है आप मेरे को उसको माइंड नहीं करेंगे। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।